अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तो जो सियासी हालात और वाक़यात हैं उन पे गहरी निगाह डालेंगे, क्योंकि जो खान साहब के साहबजादों की अब आमद होनी है, नहीं होनी, वीज़ास तक अभी तक अप्लाई हुए नहीं हैं। तो लेकिन ये कि कहा यही जा रहा है, अलीमा साहिबा ने ऐलान किया है और उनके ऐलान को पीटीआई वालों ने तो सीरियस लिया ही है, हुकूमत ने बड़ा सीरियस ले लिया है। हर शो पे तकरीबन हुकूमती वुज़रा आकर कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि अगर वो आएंगे, कुछ कह रहे हैं खुशामदीद कहेंगे, कुछ कह रहे हैं कि संगीन नताइज होंगे, लेकिन हुकूमत खासे सीरियसली ये जो अलीमा साहिबा का ऐलान है उसको ले रहे हैं। तो हुकूमत के तमाम तर लोगों के अलग अलग, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, हर किसी के इस पे अलग अलग मौक़िफ़ हैं, सब तमाम पे इंशाल्लाह बात रहेगी। फिर पंजाब में भी एक बहरहाल मामला चल रहा है, सेनेट इलेक्शंस भी सर पर हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि PTI की इटसेल्फ जो पकड़ है वज़ीर आला गंडापुर साहब की जो पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, वो कुछ मतलब कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, या ऐसा कुछ है, या फिर ये हुकूमत की सिर्फ ख्वाहिशात हैं। क्योंकि गंडापुर साहब अभी पिछले रोज़ भी कुछ रोज़ पहले जो CM जो गवर्नर KP हैं फैसल करीम कुंडी, उनके साथ खासे एक अच्छे एक्सचेंज में नज़र आए और वो तस्वीर जो है वो PTI के ज़ाहिर है जो लोग हैं और कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, उनके ऊपर वो काफ़ी नागवार गुजरी। लेकिन बात क्या है, क्या ये सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है या इट गोज़ बियॉन्ड इट? इस पे भी थोड़ी इंशाल्लाह बात रहने की कोशिश आज होगी। और एक और नाजरीन एक मुद्दा हम उठाएंगे जो कि सेनेट में खासा अहम हमने समझा कि इस वक्त चल रहा था, क्योंकि जब एहसास महरूमी की बात करते हैं, सूबों को, हर सूबे को इस हवाले से एक अच्छे से ट्रीट करना और ख़ास तौर पर तमाम सूबों में ये कि कोई डिप्रिवेशन का या एहसास कमतरी का, एहसास महरूमी का एहसास ना हो, इस चीज़ को तरक्याती मंसूबों से यकीनी बनाना, इस पूरे मामले पे नाज़रीन एक मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि पंजाब में जो नए मोटरवेज़ हैं, नन अदर देन जो पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर हैं कुर्रतुल ऐन मरी, उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है उसके ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा है कि ये दीगर सूबों में ये जो मोटरवेज़ के जाल हैं ये क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका खासा इसके ऊपर एक तनकीदी नोट है और हमने उसको बिल्कुल उस पूरी चीज़ को हमने कवर भी किया है। जो उस पर हुकाम के मौक़िफ़ हैं वो भी हमने कवर किए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या ये जो एक बात है ये सिर्फ सियासी तनकीद की हद तक महदूद है या फिर इसमें भी एक अहम सब्सटेंस है। क्योंकि ज़ाहिर है तरक्याती मंसूबों का जो प्रायोरिटाइजेशन है वो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे तरक्की कम है, जो अंडर प्रिविलेज्ड जो सूबे हैं वहाँ पर इनकी ज़्यादा इनका फोकस होना चाहिए। क्या जो पॉलिसीज़ हैं वो इसके बरक्स हैं, ये ज़रूरी और चुपता व सवाल है जो इंशाल्लाह आज हम ज़रूर उठाएंगे। लेकिन बहरहाल जो पंजाब असम्बली और दीगर असम्बलीज़ के और जो KP में भी जो सूरत हाल है, सेनेट इलेक्शन सर पर हैं, वो अहवाल देखते चलिएगा। चंद नुकात की सूरत में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली और रेफरेंस भेजने का मामला जो कि पंजाब असम्बली का मामला है। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक, अगली नशिस्त इतवार के रोज़ करने का फैसला। अपोजिशन अरकान का मफाहमत का रास्ता इख्तियार करने का फैसला। अपोजिशन लीडर से मुशावरत में 105 अपोजिशन अरकान में से 60 अरकान की असम्बलियों में बैठने के लाएअमल को तरजीह। असम्बली से बाहर रहकर अवाम और जमात के लिए कुछ नहीं कर सकते ज़राए, यानी कि वो जो प्लान था PTI का कि हम असम्बली से बाहर एक अपनी असम्बली लगाएंगे PTI अरकान का पंजाब में, जो पार्टी की जो मेजॉरिटी है वो इस राय के ख़िलाफ़ है। मुशावरत में 3 शराइत तय की गई जो स्पीकर के सामने रखी गई। इन शराइत में मुअत्तल अरकान पर 20 लाख रुपए जुर्माना ख़त्म करना सर फहरिस्त था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बछड़ 5 अगस्त एहतजाज की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और कल के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। कल तहरीक के हवाले से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने यह भी ऐलान किया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शब सेनेट इलेक्शन और एहतजाज के हवाले से PTI की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ उनके भी कुछ अहवाल देखते चले। वज़ीर आला हाउस पेशावर में हुआ। वज़ीर आला की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज़ में अशाइया भी दिया गया। इजलास में अरकान की जानिब से एहतजाज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया और हर बार एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर को ईंधन बनाया जाता है। इस बार पंजाब और इस्लामाबाद को भी बाहर निकलना चाहिए, ज़राए ये कहते हैं, क्योंकि PTI के कई लोगों की ये राय सामने आई थी 26 नवंबर वाले टाइम पे भी कि तमाम तर जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ KP से क्यों आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक एहतजाज के लाएअमल के हवाले से पूरे पाकिस्तान से PTI के अरकान असम्बली को लाहौर में हफ्ते के रोज़ तलब कर लिया गया है और बाज़ अरकान असम्बली ने इंकशाफ ये भी किया कि अपोजिशन के बाज़ उम्मीदवार वोट के लिए उनसे राब्ते कर रहे हैं और पैसों की भी ऑफ़र की जा रही है। इस बात पर वज़ीर आला ने नोटिस लेते हुए अरकान को ये हिदायत की कि उन्हें इस हवाले से बाखबर रखा जाए।
سینٹ الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور JUI میں بھی یہ کچھ اتفاق رائے ہوا ہے ناظرین، جس میں سینٹ الیکشن مل کر لڑنے پر مشاورت کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI کی مل کر الیکشن لڑنے کی حکمت عملی طے ہونے کا فی الحال امکان ہے، اس پہ کوئی حتمی فی الحال کوئی ویو نہیں ہے۔ اور جو پنجاب میں جس ہم نے جو پورے ایک میٹر کے اوپر بات کی ہے وہ بھی میں شارٹلی آپ کو دکھاتی ہوں، دیکھتے چلیے گا کہ اس پہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر قرۃ العین مری کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اجلاس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مختلف موٹر ویز کے منصوبوں پر کمیٹی کو بریفنگ دی۔ یہ معاملہ بیسکلی یہاں سے شروع ہوا۔ پنجاب میں نئے موٹر وے کی تعمیر پر سخت سوالات اٹھائے گئے، خصوصاً لاہور سے رائے ون تک 16 کلومیٹر طویل مجوزہ موٹر وے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کیا یہ موٹر وے صرف ایک گھر کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا۔ منصوبے کی لاگت صوبائی حکومت برداشت کرے گی یا وفاقی ادارہ NHA؟ سینیٹر قرۃ العین مری کا سوال، جس کا یہ جواب تھا کہ فی الوقت صرف زمین کے سروے کیا جا رہا ہے۔ NHA حکام کی طرف سے یہ جواب دیا گیا۔ پنجاب میں مزید موٹر ویز نہیں بنائی جائیں گی، یہ بھی ناظرین ایک بڑا ڈسکلیمر ہے اس پوری بات میں۔ جب تک دوسرے صوبوں کی رہ جانے والی ضروریات پوری نہیں ہوتی، کراچی کی بندرگاہ پر موٹر وے کی تعمیر کیوں نظر انداز کی جا رہی ہے؟ کمیٹی چیئرپرسن قرۃ العین مری، بلوچستان کو 14 میں سے ایک بھی موٹر وے نہیں ملی، کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں؟ سیلاب میں تباہ ہونے والے 1000 کلومیٹر سڑکوں اور 32 پلوں میں سے کتنی سڑکیں بحال کی گئیں؟ یہ بھی سینیٹر منظور کاکڑ نے سوال اٹھایا۔ اس پہ ناظرین فوری طور پہ اپنے مہمانوں کا رخ کرتے ہیں، وفاقی حکومت کی پرائیورٹیز بھی پوچھتے ہیں، اینڈ ہو بیٹر ٹو ٹاک ٹو آن آل دیز میٹر دین دیز پریزنٹ گیسٹس ود اس۔ میں ان کا رخ کرتی ہوں رائٹ ہیئر۔ رانا احسان افضل صاحب ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں، تمام تر معاملے پہ اسپیشل کوآرڈینیٹر بھی ہیں وزیر اعظم کے، اور بالخصوص کامرس کے تمام ان ضروری امور پہ آپ کو بہت خوش آمدید رانا صاحب۔ شاہد خٹک صاحب ناظرین ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اپنی جماعت کی بڑی بے باک آواز، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ اور ناظرین شیر افضل مروت صاحب بہت بے باک ممبر قومی اسمبلی اور PTI کا، تو اب میں آپ کو نہ بولوں شیر افضل مروت صاحب، آج کل ہم چلیں یہ جو آپ کے تعارف کا حصہ ہے یہ آپ خود ہی بیان کریں اور آپ بیان کریں۔ آج کل آپ مجھے دیکھیں، ویسے تو میں ہوں PTI کا MNA، پارلیمانی کمیٹی۔ ہاں بالکل، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ ہاں البتہ آج ٹاک شوز میں آپ PTI کے نہیں لگتے زیادہ؟ نہیں، میں ٹاک شوز میں بھی میں PTI سے تو اختلاف نہیں رکھتا ہوں، میں تو ان رویوں سے اختلاف رکھتا ہوں جو بدنیتی پر مبنی ہے، جو گروپنگ اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے پارٹی کے فورم کو استعمال کر رہے ہیں۔ باقی خان کے ساتھ، یہ PTI کے کاس کے ساتھ تو میری مخالفت ہی نہیں ہے۔ صحیح ہوا، تو اس معاملے کو آگے لے کر خیر بہرحال جانا ضروری ہے۔ 5 اگست کو ہوگی تحریک ہے، مروت صاحب آپ ہی اس پہ پہلا کامنٹ کر دیں۔ بہت شکریہ۔ تحریک کے حوالے سے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ تحریک چلائی ہے ہم نے بڑے برے وقتوں میں، اور اس وقت چلائی جب پارٹی جو ہیں اس پہ ظلم و جبر اور تشدد اور فسطائیت جو ہیں وہ اپنے عروج پہ تھی۔ اس کے لیے 2-3 چیزیں درکار تھی۔ ایک ہم آہنگی تھی، خان ہوتا تھا، میں ہوتا تھا اور ورکر ہوتے تھے، تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ درجانہ ہوتا تھا، لاکھوں کی تعداد میں ہر جگہ پہ لوگ نکلے، KP میں، سندھ میں، پنجاب میں گئے۔ سندھ میں بھی مجھے یاد ہے آپ گئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے کیے احتجاج کے لیے جو درکار ہیں، ہم آہنگی ہونا، کوئی رکاوٹ کا نہ ہونا۔ اب جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات میں یہ میری ذاتی رائے ہے، وقت ثابت کرے گا کہ شاید میں غلط ہوں گا یا درست ہوں گا۔ موجودہ وقت میں پارٹی تقسیم کا شکار ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بڑی امانگی یا اتحاد ہے تو یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ جب بھی ہماری یہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، بات گالم گلوچ سے شروع ہوتی ہے، گالم گلوچ پہ ختم ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا لگا ہوا ہے، 1 سال سے پارٹی کی اپنی قیادت کو تختہ مشق بنا رہا ہے۔ آپ کو بلایا جاتا ہے آج کل کی میٹنگز میں ابھی، جیسے کہ پارلیمانی پارٹی کا؟ تمام گروپوں سے میں نے خود اپنے آپ کو ایگزٹ کیا ہے۔ میں بن بلایا مہمان کبھی نہیں بنا ہوں۔ جب ان کو ضرورت ہوگی اور خان بلائے گا، اور میری گزارشات سننے کے بعد جو میرے ساتھ 3 دفعہ رویہ اپنایا گیا، اس پہ تعصب کا اظہار ہوگا پارٹی کی طرف سے، تو میں پارٹی کے لیے حاضر ہوں بصورت دیگر احتجاج۔ مطلب آپ کو پارٹی کی طرف سے آپ کس طرح سے حاضر ہوں گے اگر خان صاحب خود آپ کو ان کا پیغام ملے کہ جی آپ کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ آئیں گے، یا آپ کو کوئی پارٹی کے
अभी जो बाहर जेल से बाहर लीडरशिप है उनमें से कोई बुलाए तब भी आप आ जाएंगे? मैं आपकी वसातत से पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ। तहरीक का ऐलान हो गया है, इसको मिर्च मसाला लगाने के लिए कासिम और सलमान की बात की गई। ना कासिम और सलमान ने आना है और ना इसका कोई फैसला खान ने किया है। और ना कभी, ये पता नहीं क्यों ये शोशा छोड़ा गया। वर्कर को कितनी मायूसी होगी अगर वो नहीं आएंगे। जाहिर है होगी। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि एहतजाज अभी मौजूदा हालात में पार्टी कर ले। अगर ये एहतजाज कर पाते हैं मुझे दिली खुशी होगी, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। लेकिन अगर ये नाकाम होते हैं तो फिर इसके बाद मुझे मौका दें, फिर मैं एहतजाज। आपका क्या ऑफर है कि क्या मौका दें आपको? यही एहतजाज का मौका दें, फिर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कौन को किस तरह निकाला जाता है। मतलब आप ये चैलेंज फिर लेने को तैयार हैं कि अब इनसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा? मैं उनको कह रहा हूँ ना कि आप कर ले। अगर आपने कर लिया तो मैं माजरत भी कर लूंगा। वाह, कि मैं तो बड़ा गलत था, या तो मुझे और ये लोग जो हैं ये काबिल हैं, दुरुस्त थे। अगर इन्होंने कर लिया मैं अलालेनान इनसे माजरत मांग लूंगा। लेकिन अगर इन्होंने वर्कर को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, एहतजाज के लिए बहाने ढूंढे और मुअख्खर किया और कोई तहरीक नहीं चलाई, तो फिर मेरी इनसे गुजारिश है कि ये फिर खाकसार को मौका दें। खान को हम मई 2024 में रिहा कर चुके होते अगर अपने लिए हमारे पाँव न काटते। 11 अप्रैल 2024 से मुझे साइडलाइन किया गया। जो ही ये लोग बाहर आए, ये तो बहुत बड़ा क्लेम है। मई 2024 साल पहले खान साहब रिहा होते। हम उस वक्त बड़े ताकत में थे। पार्टी आज भी बहुत मकबूल है। खान आज भी पूरे मुल्क का हरदिल अजीज सबसे बड़ा लीडर है। लेकिन ये हरदिल अजीजी और ये मैंडेट स्ट्रेटजी के बगैर तो नहीं होगा ना। कहाँ पे पड़े हैं? सही हुआ। यानी जेल से तो हम रिहा करा नहीं पाए, तो लिहाजा ये मेरी एक चैलेंज है। आपने वैसे ट्वीट भी किया है, मुझे वो बता भी रहे थे। मैंने कहा वाकई मेरे पास है भी वो। आपने लिखा भी है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं आज मैं जा रहा हूँ अमरीका, और आज मैं जा रहा हूँ अमरीका और वहाँ से मैं ये इनकी कार्रवाइयाँ देखूंगा। PTI USA से जब 5 अगस्त पीक का दिन आएगा मैं आ जाऊंगा। अगर ये कामयाब हो गए, खुदा की कसम दिल से दुआएं अल्लाह इनको कामयाब करे। अगर मुझसे नहीं हो पाता, ये कर पाते हैं ना, तो खान की रिहाई और जो पाकिस्तान के कास के लिए खान का मिशन है, वो इससे मुझे कोई दूसरी मतलब है मेरी राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर नहीं हो, ये मेरा भाई है, मैं इस पे या PTI के किसी लीडर पे तनकीद नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ क्योंकि सारी की आदत, सारी स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल नफ्सियात, एहतजाज की नफ्सियात मुझसे बेहतर कौन जानता है। तो लिहाजा ये वर्कर्स को। खट्टक साहब, आपकी दोस्ती कायम रहे इसलिए पहले राना साहब से पूछ रहे थे। राना साहब, आप तो बहुत खुश होंगे कि ये खान साहब के जो साहबजादे हैं वो नहीं आ रहे, बकौल शेर अफजल मरवत साहब के। ये एक शोशा छोड़ा गया है। तो आपकी जो गवर्नमेंट थी, मतलब ये बात तो गलत नहीं है ना कि एक टॉक शोज की आपको ज़रूरत पड़ी, अलग अलग गुजरा आए, उन्होंने बताया ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप आएंगे तो। कुछ लोग कह रहे हैं हम वेलकम करेंगे। फिर पार्टी पे फिर जाहिर है साद रफीक साहब आपको पता है बड़े नज़रियाती, वो तनकीद करते हैं फिर अपनी खुद की पार्टी पे कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये कल को आपके साथ भी होगा। सो मतलब देयर इज दिस सेंस ऑफ नर्वसनेस इन द गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो वुज़रा हैं वो टॉक शो में आके उन्होंने कोई सलमान और कासिम के ऊपर बयान नहीं दिए। उनको टॉक शो पे बुलाया गया और फिर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया जिसको जो लग रहा था। और देखें, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है। जिस तरह अभी मरवत साहब बता रहे थे कि ट्रक की बत्ती के पीछे PTI लगाती है, तो अब आप अगर सिर्फ पिछले 2-3 साल निकाल के देख लें तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया PTI ने। पहले एब्सोल्युटली नॉट की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, फिर उसी अमेरिका को जाके उसी की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, फिर कहा कि ट्रंप आने वाला है, वो ट्रक की बत्ती चला दी, फिर इन्होंने कहा कि फाइनल कॉल है, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अब ये कह रहे हैं कि कासिम और सलमान आएंगे तो कोई तूफान आ जाएगा। तो आ जाएं, वो आ भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, वो ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। जो हकीकत तो लोगों को जानने की ज़रूरत है वो ये है कि खान साहब को करप्शन के ऊपर सज़ा है। वो कोई सियासी कैदी नहीं है। चोरी का पैसा जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने UK की ने पकड़ के वापस किया, उसकी एडजस्टमेंट और अदालती सज़ा है उनको। तो ये तहरीक चलाएं या ना चलाएं
یا یہ پیک پہ لے جائیں احتجاج کو، اس سے خان صاحب رہا نہیں ہونے والے. نہیں تو آپ لوگ بھی تو کہتے ہیں نا مذاکرات کی میز پر آؤ اور سارا، تو آپ لوگ بھی اسی لیے کہتے ہیں اگر وہ رہا نہیں ہونا ان کو مذاکرات کی میز پہ بھی آ کے، تو وائی دا آفر فرام دا گورنمنٹ ان دا فرسٹ پلیس؟ دیکھیں ہمارا تو پھر آپ کیوں آفر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ ہے نا. اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا رول ہوتا ہے حکومت کو آئینہ دکھانا، اس کی کارکردگی پہ تنقید کرنا، کوئی آلٹرنیٹو رستہ دکھانا، اور اس کے لیے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ سینٹ کا ہے، آپ کے پاس اسمبلی کا ہے، قائمہ کمیٹی میں، وہاں ان کی پرفارمنس 0/0 ہے. اگر قوم کے ایشوز ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ نیشنل سیکیورٹی کمیشن کا اجلاس ہے نیشنل اسمبلی میں، تو ہم نے ان کو دعوت دی ایز اے جماعت کہ آپ آئیں اس میں شامل ہو. دہشت گردی کا معاملہ ہے، یہ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے خان کو پیرول پہ رہا کرانا تھا. اسی طرح جب انڈیا پاکستان کی جنگ تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی، منسٹری آف انفارمیشن کی بریفنگ تھی، ہم نے کہا آپ آئیں اس کے اندر شامل ہو. انہوں نے کہا ہم نے نہیں آنا کیونکہ ہم نے خان کو پیرول پہ رہا کرانا ہے. تو اب یہ جو ہے پھر یہ خط و خطابت بھی شروع کر دیتے ہیں. مطلب آپ سے وہ صرف اتنا سا چاہتے ہیں کہ آپ پیرول پہ رہا کر دیں خان صاحب کو، ایک اپنی ایگزیکٹو پاور کو استعمال کریں. نہیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں، نہیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں، ایز آپ نے پوچھا نا ہم کیوں کہتے ہیں کہ بات چیت کرو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور ایز اے جماعت ہم ان کو وہ اہمیت بھی دیتے ہیں. میں سمجھ گئی، آپ نے اس کا جواب فرمایا، لیکن آپ نے کہا کہ یہ لوگ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ خان صاحب کی پیرول پہ رہائی کو، اس لیے یہ بڑے بڑے ایشوز کو ایک پیرول کی رہائی سے مشروط کر دیتے ہیں. یہ ہیں ایک کلٹ کے لیڈر کی قید میں ہیں، ان کی روحیں آزاد نہیں ہیں، یہ ملکی مفادات کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے. تو آپ رہا کر دیں، پیرول پہ کیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں رہا کرنا نا، عدالتی قیدی ہیں، کرپشن کی سزا ہے، ابھی بڑا لمبا عرصہ ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ ابھی لمبا عرصہ ہے، بڑا لمبا عرصہ ہے. تو وہ جب تک یہ اپنی ذاتی سیاست جو خان صاحب نے جو قید کی ہوئی ہے اپنی جماعت، کیونکہ یہ اور کوئی بات نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم نے جی سڑکیں بند کرنی ہے، اگر اس سے پہلے کچھ بیل ہو جائے، کوئی عدالت سے کوئی ریلیف مل جائے، آپ اس کے باوجود پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ لمبا عرصہ ہے؟ نہیں دیکھیں، عدالت تو ہائی کورٹ ان کی سزا معاف بھی کر سکتی ہے، یہ تو نہیں بھی کر سکتی اور کر بھی سکتی ہے. اگر وہاں سے کچھ ہوتا ہے تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو عدالتی معاملات ہیں. لیکن آج عدالت نے 14 سال کی سزا دی ہوئی ہے جو وہ کاٹ رہے ہیں. تو یہ کوئی وہ جو یہ ڈرامہ کرتے ہیں، ابھی بھی جو جمائمہ بی بی نے بھی جو ٹویٹ کی کہ جی گرفتار کر لیں گے قاسم اور سلمان کو، بھی کیوں کریں گے گرفتار؟ رانا صاحب نے کہا ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اگر وہ قانون ہاتھ میں لیں گے، اگر کوئی بھی کریں گے. ایسا کچھ نہیں کہا کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے، بیٹوں نے بھی نہیں. وہ انہوں نے آ کے کہا نا، یہ لوگ یہی بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے ان سے تو چلی نہیں تحریک، تو اب قاسم اور اگر سلمان پہ بات آ گئی ہے کہ انہوں نے آ کے تحریک چلانی ہے تو پھر سلائی کر لیں، بتائیں پھر سلائی کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دونوں کو اتنا بولنے کا موقع دیا، بہت سی چیزیں مکس اپ ہو گئی ہے. پورا موقع دیں جی. پہلی بات یہ کہ شیر افضل جو ہے اس کے ساتھ میرے ذاتی بڑے اچھے تعلقات ہیں، بھائیوں جیسا ہے میرے پڑوسی بھی ہے لکی مروت میں. دیکھیں عمران خان صاحب سے ہم نے زندگی میں 2-3 چیزیں سیکھی ہیں. پہلے یہ کہ عمران خان صاحب میں بار بار ایک چیز کہتے تھے کہ آپ نے اپنے میں کے خول سے نکلنا ہے، میں نہیں، ہم. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں پولیٹیکل جماعت میں اپنے ٹیم ورک کرنا ہوتا ہے. یہ اگر وہ اکثر ہمیں اگزامپل دیتے تھے کرکٹ کی کہ یہ دیکھیں اگر کپتان بہت ہی اچھا انڈیویجول حیثیت میں کرکٹ کھیل رہا ہے یا اپنی اس کی ذاتی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی بھی آؤٹسٹینڈنگ ہو، لیکن اگر وہ ٹیم سے کام اپنی کرکٹ کی پوری ٹیم سے وہ میچ نہیں لڑا سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کمزور ٹیم ہے. اور تیسری بات یہ کہ شیر افضل صاحب نے کمپین بھی کی، لوگوں بھی نکالے، جلسے جلوس بھی کیے، میرے حلقے بھی آئے، لیکن دیکھیں وہ ایک الیکشن کا ماحول تھا. الیکشن کے ماحول میں ویسے بھی لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اور دوسری یہ کہ ہر حلقے میں 4-4 5-5 امیدوار تھے، کمپٹیشن بھی تھی، ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ مجھے پارٹی کا ٹکٹ ملے. دیکھیں الیکشن کے سچویشن میں کمپین چلانا اتنی مشکل نہیں ہوتی. جب آپ ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، ایک بندہ رہ جائے، 5 کٹ آف ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کمپین کرنا جو ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. نمبر 4، 26 نومبر کو بھی ہم اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچے، لاکھوں کی تعداد میں آئے. آپ نے دیکھا میڈیا نے کچھ نے رپورٹ کیا، کچھ نے نہیں کیا. 4 اکتوبر کو ہم ڈی چوک تک آئے. دیکھیں جب آپ سیریس احتجاج کرتے ہیں تو تب ہی ریاست جو ہے یا یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے انہوں نے ہمارے اوپر گولیاں چلائی. ابھی اگر میں کوئی ایسا ڈنگا ونگا احتجاج کروں، جا کے ادھر کسی کونے میں موٹر سائیکل ریلی کرا دوں، تو وہ ان احتجاجوں کا اتنے ریئیکشن نہیں ہوتا. جب آپ اپنے لیے اہداف سیٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنے لیے ایک آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ میں اس ٹارگٹ تک پہنچوں گا. نمبر 5، دیکھیں عمران خان صاحب کی فیملی اس پارٹی میں شیر افضل صاحب، بہت بڑی ایلیگیشن ہے نا جو بھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں کو بلانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی میں آتا ہوں، دیکھیں پریزنٹ لیڈرشپ پہ عدم اعتماد ہے. میں آتا ہوں اس کی طرف. پہلے میں شیر افضل صاحب کی گفتگو کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور رہی بات یہ
जलसे जुलूसों की। देखें तहरीक इंसाफ में ऐसे ऐसे हमारे लीडर हैं, ऐसे ऐसे हमारे कारकुन हैं जिन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दिया इस जमात को। देखिए 9 मई के हालात के बाद जब वकुला को मौका मिला तो उनके ऊपर FIRs नहीं थी, वो इतना अंडर थ्रेट नहीं थे, क्योंकि जितनी भी हमारे पॉलिटिकल जमात थी, जमान पार्क से लेके बनी गाला तक, बनी गाला से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके लाहौर हाई कोर्ट तक, हर जगह उनके ऊपर FIRs थी। तो जब इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्शन आई कि आप लोगों ने फिलहाल रूपोश होना है, तब तक जब तक मैंने आपको ना हो, क्योंकि वो चाहते थे कि ये इलेक्शन तक नहीं जी हम इलेक्शन तक पहुंच जाएं। उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीजन चल रहा था, लोगों के ऊपर जो टार्चर था, किसी को उल्टा लटका रहे थे, किसी को डंडे के जरिए, किसी को जोर के जरिए, किसी को फैमिली के जरिए, किसी को पर्सनल चीजों के जरिए। आप ये कह रहे हैं कि वो खान साहब की डायरेक्शंस थी, वो बिल्कुल वो खान साहब की डायरेक्शन थी कि आप लोगों ने प्रोटेक्ट होना है ताकि आप इलेक्शन तक पहुंच जाएं। देखिए इलेक्शन में ज्यादा लोग, इलेक्शन के बाद लोग निकल आए, जब पार्लियामान के मेंबर बनते हैं तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है पार्लियामान की। नंबर 4 कहाँ निकले बट शाहिद साहब? देखिए 26 नवंबर को आपकी ट्वीट्स नहीं थी। किसकी? आपकी अपनी ट्वीट्स। देखिए हमारे पंजाब के वर्कर से, लोगों से कोई गिला नहीं था, क़यादत से जरूरत था कि क़यादत निकल आती, वो आते स्टेज के ऊपर खड़ा होते, लोगों को लीड करते। हमारा मेनली आपने तो बरमला गिला किया है, मैंने क़यादत से किया था, मैंने वर्कर से नहीं। देखिए अगर आप 11-12 हजार, अगर आप हमारे 11-12 हजार गिरफ्तार वर्कर्स का डेटा निकाल लें, उसमें आपको 2-2.5-3 हजार हमारे पंजाब के, तो यही था ना, यही हमारे, मेरा इतराज तो मेरी जाती ट्वीट थी, वो मैं किसी का बयानिया नहीं दे रहा था, वो मेरे अपने जाती मेरा गिला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम उस स्टेज पे पहुंच गए थे कि हम अपने लीडर को निकाल लेते, लेकिन वो गोलियों का सहारा लिया। नंबर 5 देखें, मैं इन्हीं की गुफ्तगू के दौरान, चोरी ऐसे नहीं होती, चोरी वो होती है कि जब आप बरमला, मरियम नवाज खुद ही फरमा रही हैं कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और जब 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 तलाशी की बारी आई तो फिर कहते मेरे नाना की हैं, फिर कहते मेरे दादा की हैं, मेरे चाचा की हैं ना, वो तो अलग इशू है, वो अलग इशू है, अलग इशू है, अलग इशू है। पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट के लेके जाना, लंदन मेफर में अपार्टमेंट अब वहां पे खरीदना, ये पुराना इशू है। देखिए हमारी लड़ाई इनके साथ ही है, TTC के जरिए उन्होंने पैसा किया। जिधर भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लोगों की चोर की एक लिस्ट आती है, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये 4-5 दुबई लीक्स देख ले, इनके चेहरे, पनामा लीक्स देखे इनके चेहरे, जिधर भी कोई लीक्स आते हैं इनकी लीडरशिप की तस्वीर निकल आते हैं। अब ये देखें, अभी मैं आता हूं एहतिजाज की तरफ, जी मैं उसकी तरफ सारे इतने अंबार है आपके पास शिकायतों का, इस पे स्ट्रेटजी क्या है? मैं इसकी तरफ आता हूं। देखिए जब आप मरवत साहब जो कह रहे हैं कि ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है, ये सारे लोग मौजूद हैं जो टांगे खींचते हैं, वरना वो कह रहे हैं पिछले साल मई में खान साहब रिहा होते। देखिए अभी ये उनका अपने जाती ही हो सकता है, शायद उनको पता हो कि चीज़ों का कि हो सकती थी शायद, क्योंकि ये फरमा रहे तो मैं इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ देखें आप, मुझे फिर मैं उस तरफ चला जाता, मुझे फिर शेर अफजल की तरफ ले आती है। देखें इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, जब आपके पार्टी का सरबराह जेल में हो तो छोटे मोटे ये मसले मसाइल चलते रहते हैं आपस में। देखिए जब आपके घर का सरबराह ना हो तो भाइयों में भी लड़ाई चलती रहती है। तो इस वक्त खान जेल में है। देखिए PTI एक बहुत बड़ी जमात है, वाहिद जमात है जो आपकी चारों सूबों में, दोनों टेरिटरीज में एग्जिस्ट करती है, और एक कंपटीशन है, खानदानी सिस्टम है नहीं कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, कैप्टन सफदर, जुनैद सफदर, और इसके अलावा अभी 2 और भी इनके हैं, इसी तरह बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, आसफा भुट्टो, तीसरी बहन उसका नाम मुझे नहीं आता, वो 2 छोटे बख्तावर भुट्टो, अभी 2 उसके नन्हे मुन्ने, उसकी तीसरी बहन वो क्या नाम है, वो कराची वाली आदि जिसको बोलते हैं, फरियाल तारकू। देखिए वो फैमिली लिमिटेड पार्टीज हैं, हमारे यहाँ फैमिली किधर है? अलीमा खान के ऊपर मेरे भाई का बड़ा इतराज है। मैं आपको हल्फन ईमानन कहता हूं कि जब भी पॉलिटिकल चीज आती है, मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है कि उसमें वो हमें रिमाइंड करती है कि जी आपको इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल जमात को ये डायरेक्शन दी थी थ्रू फैमिली, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों की तो मुलाकात नहीं हो रही, चूंकि फैमिली के थ्रू हमें चीजें मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, खान का पैगाम मिल रहा है, तो सिर्फ फॉलो अप कराती है कि खान ने ये बोला था अब तक किया, खान ने वो बोला था अब तक किया। देखिए वो इस हद तक इन्वॉल्व है, ना उसने कोई सूबाई सदर लगाया, ना सेक्रेटरी जनरल लगाया। पे भी आपको पता है कितनी बड़ी-बड़ी, मुझे एक पॉइंट ही बता दे कि जो बुशरा बीबी के नाम के ऊपर हो, मैं रीजन का सदर हूं ना, जुनैद अकबर हमारा सूबाई सदर है, करेक्ट,
पार्टी का 96 से हमारा कारकुन है। इसी तरह अली जदून हमारे हजारा का प्रेसिडेंट है, इसी तरह हमारे सिफतुल्लाह वहां से प्रेसिडेंट है। ये तो मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की। देखिए आलिया हमजा किसके पॉइंट ही है? क्या आलिया हमजा से किसी ने ज्यादा कुर्बानी दी इस पार्टी में 18-19 महीने कैद के बाद? अगर वो बुशरा बीबी या अलीमा खान की चॉइस है तो बहुत अच्छी चॉइस है। बाकी तो लीडरान जो पंजाब के हैं, आलिया साहिबा के अलावा कोई सरगर्म ऐसा नजर नहीं आता। तो मरवत साहब, तो देखिए अगर उनकी चॉइस है तो अच्छी चॉइस है। बताएं। ये जो इन्होंने शाहिद साहब ने आखिर में जो बात की ना कि मैं उन पे तनकीद करता हूँ मोहतरमा अलीमा खानम पे, मैंने तनकीद नहीं की है। उन मोहतरमा ने मुझे गद्दार कहा मीडिया पे। उन मोहतरमा ने कहा कि ये तो वकील ही नहीं है। उन मोहतरमा ने ही मुझे पार्टी से निकलवाया और कसूर मेरा ये था कि मैं सिर्फ खान को लीडर मानता हूँ, मैं उनके किसी रिश्तेदार का फॉलोवर नहीं बन सकता हूँ। ये मेरी सरिश्त में है। नंबर 2 बात ये है कि शाहिद साहब ने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुद जब इनके हल्के में गया तो इनको मैं बता दूं कि मैंने कैंपेन के वक्त नहीं शुरू की। मैं तो उस वक्त इलेक्शन का शेड्यूल ही नहीं आया था अगस्त 2023 में, जब मैंने चारसद्दा में, मर्दान में, दीर में, बाजवड़ में ये किया। उस वक्त तो कोई उम्मीदवार नहीं थे। और इसके बाद जब आपके हल्के में आया तो उस वक्त इलेक्शन थे। लेकिन जब दीर में गए, जिधर भी गए गोलियां हम पे चलाई गई। हत्ता कि आपके हल्के में आप याद करें कितनी गाड़ियां जलाई गई थी वो पुलिस की, कितनी शेलिंग हुई, कितनी फायरिंग हुई। हमने कोई आसानी से किया ये कैंपेन। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये हर एक के लिए मैं गया हूँ, मतलब ये पार्टी के कैंडिडेट जितने भी थे, और ना हमने पार्टी से कोई खर्चे मांगे, ना कोई हमने, तमाम वर्कर ने खुद उठाए। जिधर भी जलसा होता था वर्कर पहुंचता था, न किसी को पेट्रोल दिया, न का स्टेज के पैसे दिए, न झंडों के पैसे दिए। हमने इन हालात में 1 रुपये हराम हो जो पार्टी ने हमें 70 जलसों के इवज कहीं 1 रुपये भी दिया हो, लेकिन हमने करके दिखाया। जो उस वक्त खौफ था, मैं याद दिला दूं कि एक दफ़ा प्रोग्राम बना कि बेलून्स उठाए जाएंगे और उन पे जो है खान के नारे लिखेंगे, तो सारी पार्टी गुब्बारों पे तो गुब्बारे उठे और ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करनी थी। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक गुब्बारा जिसने उड़ाया उसने अपनी तस्वीर नहीं डाली। गुब्बारों की तस्वीरें हैं कि गुब्बारे हजारों की तादाद में उड़ रहे हैं, उड़ा कौन रहा है? डर के हमारे किसी ने तस्वीर नहीं डाली अपनी। एक और वो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं अपने दोस्तों से गिला करता हूं। हम आज भी मैं कहता हूं, हम ज़मीर फरोश होते तो 26 नवंबर को हुकूमती बेंचेस का हिस्सा बन जाते, अरबों रुपए भी लेते, वजीर भी बन जाते। जो लोग बने हैं, तरमीम जो 26वीं तरमीम थी। अच्छा 26 नवंबर भी तो है। हाँ 26वीं तरमीम। तो उस तरमीम के वक्त मैं कोई इतना कारखानेदार तो नहीं हूं ना कोई सरमायादार। सही हुआ, वेरी फेयर। लेकिन एक मिनट मैं जरा बात कंप्लीट कर लूं। उस वक्त भी हम खान के साथ खड़े रहे। अभी पता चलेगा केपी में कि ये सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं कि कितने डट जाते हैं। इंटरेस्टिंग मंडी लगी हुई है और अल्लाह न करे कि पीटीआई का एक भी एमपीए बिक जाए। लेकिन अगर बिक गए तो ये बिकना जो है केपी में पीटीआई की हुकूमत के तसलसल को डिटरमिन करेगा। और आखिरी गुजारिश ये है, गंडापुर साहब से तो गालिबन आपकी भी अच्छे आपके मरासिम रहे हैं, आपके अच्छे गंडापुर साहब और ये जो शाहिद खटक साहब, ये सारे लोग अपने पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। तो लिहाजा ये जो भी गुफ्तगू करते हैं पार्टी का नुक्ता नजर बताते हैं। मैं चूंकि पार्टी से निकाला जा चुका हूं तो मुझ पर कोई डिसिप्लिन का इतला राइट। और ये जाहिर है राणा साहब पे भी बड़ा पिंचिंग सवाल है। आप गोया ये कि आप अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स की सेंस में उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं, बट राणा साहब मंडियों का लगना, ये सेनेट में एक और अजीम मंडी का लगना, 26वीं तरमीम में मंडियों का लगना, अरबों पे लोगों को ये इस कदर ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देना, ऑफ कोर्स पिंचिंग एलिगेशंस। आफ्टर अ ब्रेक आपसे जानेंगे। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन जी। राना एहसान साहब, ओवर टू यू। आई थिंक इट्स क्वाइट एन एलिगेशन। मतलब आप लोग मंडियां लगा रहे हैं, 26वीं तरमीम में आपने अरबों करबों की लोगों को ऑफर्स दी बिकने के लिए। चाहते तो वो तब उस वक्त वो बिक जाते और सरेंडर कर देते। और एक और बात है, आप नहीं की थी
इनकी नहीं थी, वो खर्चा और अफरे कुछ और, इनकी इतनी हैसियत नहीं थी, सीरियस भी ना ले। नहीं तो आप तो कह रहे हैं हर इंटरनेशनल सिंडिकेट में वो लोग हैं, तो वो तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उनकी हैसियत नहीं है। नहीं, वो 47 वाली हुकूमत है इस वक्त, इनको जो है इनके जो हैंडल्स वही कर रहे हैं। राना साहब, लेकिन अभी सवाल वो उन्होंने ये कहा, जब आपने कहा ना कि वो कल्ट फॉलोइंग है, वो साथ साथ शाहिद साहब ने मतलब क्वाइट अ वॉच कि उन्होंने बताया कि खान साहब ने किस तरह से उनको टीम वर्क की अहमियत बताई है हमेशा। मुझे तो टीम वर्क नहीं नजर आ रहा, अगर आपको अभी इधर नजर आ रहा है तो मुझे बता दें। तो अभी तो टीम स्प्लिट हो गई है। उसके अलावा भी अगर आप केपीके में भी देख लें तो एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, जो एक्स वुज़रा हैं वो गंडापुर साहब पे लगाते हैं, गंडापुर साहब दूसरों पे लगाते हैं। तो अगर कोई ख़रीदो फरोख्त हुई इनकी इंटरनली होगी और तो नहीं होगी। आपको याद होगा कि जब वो साकिब निसार साहब के जो बेटे थे वो टिकटें बेच रहे थे, तो यहाँ तो फौरी तौर पे टिकटें भी वो फरोख्त हुई थी पीटीआई के दौर में। तो वो देखें बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब इन्होंने भी मान लिया बड़ा कीमती है और लोग खरीदते हैं और वो बिकता है। टिकट लेने वाला कोई नहीं था बेचारों का। ये कि फिर खरीदो फरोख्त तो इधर होती है, पीएमएलएन पे ना कभी इस तरह का इल्जाम लगा है, सरमाएदार काबिज है, उनका टिकट किसी ने $4 उनका टिकट का। पीएमएलएन ने कोई ऐसी कभी जो है वो सियासत की है, लेने वाला सरमाएदार ही होता है। मेरे ख्याल से ये जो सारा पैसे का मामला है ना, ये अब खान साहब और उनकी जमात जो है इस पे लग चुकी है, तो ये इसके माहिर हैं। अगर ये करेंगे इंटरनली तो खुद ही करेंगे। अच्छा, ये जो उस पार्टी का बिकता है ना जिस पार्टी को कबूलियत हासिल हो अवाम में। हाँ, इनकी वाली नहीं कबूलियत हो और नहीं, इनकी वाली नहीं। चले, मेरा तो पॉइंट था कि ये खरीदो फरोख्त इधर होती है, वो साबित हो गया। अब वो ये पॉपुलैरिटी पे खुश हो रहे हैं जी, बड़े पॉपुलैरिटी तो 2029 में उसका तयन होगा। एक बात थोड़ी सी मैं जरा इंडोर्स भी कर दूं कि ये टिकट बेचे जाने की शिकायत भी थी, मैं उस प्रोसेस का हिस्सा था और चंद जगहों पे इसमें सदाकत भी थी। ये देखिए, ये हुआ है, खान इनके फरिश्तों को इल्म नहीं है, खान साहब के नॉलेज के बगैर हुआ है ये। खान साहब तो पहले इस काम के अंदर माहिर है, पैसा चंदा इकट्ठा करने में, वो भी चंदा इकट्ठे करने में माहिर है और ये इस काम में भी माहिर है। आपको अगर मुझसे आप जवाब दे तो मैं बेहतर। और एक बात और है, वो सेनेट में जो अभी हो रहा है, अभी जनरलाइज ना करे शरफदल साहब, अगर आपको इल्म हो कि किसने टिकट खरीदा तो नाम ले दें। मैं इस पार्टी का एक आम कारकुन, मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का, मुझे 2018 में भी इसी बुनियाद के ऊपर टिकट मिला तक मैंने तो नाम लिया है ना कि साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो लीक आई थी कि वो करोड़ रुपया। नंबर सेकंड, इस दफा अगर मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा में 23-24 ऐसे नौजवानों के नाम ले सकता हूं जो इस पार्टी में स्टूडेंट विंग से नीचे से ऊपर आए हैं, मैं आपको नाम ले दूंगा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी हमारे MNAs हैं, मेरे ख्याल में 3-4-5 छोड़ के जो पर्यटक की पार्टी में चले गए थे उस टाइम, बाकी मेजॉरिटी हमारे वही MNAs थे जो 2018 में MNAs रहे थे, क्योंकि सेकंड टाइम आ रहे, कोई थर्ड टाइम आ रहे, कोई फोर्थ टाइम आ रहे। इस दफा कोई मसला नहीं है खरीदो फरोख्त का, खासतौर पे सेनेट इलेक्शन पे जो बना हुआ है, उस पे देखिए बुनियादी पख्तूनख्वा पे भी देखें वो उस पे भी आप ये तो इतराज कर रही है, जब हम उस वक्त चाह रहे थे हमारे दौरे हुकूमत में, हमने इनको ऑफर की कि आए शो ऑफ हैंड पे करते हैं ये चीजें, ताकि कौम के सामने तो उसका चेहरा तो आए ना कि जो फरोख्त हो रहा है या जो खरीदार है उसकी शक्ल तो कौन देखे कि अगर मैं बराए फरोख्त हूं तो मेरी शक्ल तो टीवी के ऊपर नजर आए के। लेकिन देखिए, जब तक आप शो ऑफ हैंड नहीं करेंगे, ये देखिए काली बेड़िया हर जमात में होती है। क्या इनकी पार्टी के लोग सेनेट में नहीं फरोख्त हुए थे? क्या नहीं हुए थे? आप खरीदे थे तो आप बता दें, जो 14 सेनेटर्स हमारे दौर में अच्छा, तो माजी की बात है, 26वीं आईनी तरमीम मिर्जा वो उनका इलेक्शन था हासिल बिजेंजो का, हासिल बिजेंजो जो सेनेट चेयरमैन था। आज मेरे ख्याल से ये जो है कबूलियत का वक्त आया हुआ है, हर चीज ये कबूल की जा रही है। उस टाइम हमने इनको कहा कि कबूलियत का दिन नहीं, इससे पहले हमने क्या कहा था कि शो ऑफ हैंड पे करते हैं, यही मुकर गए। ट्रांसफर वो फराग बेचती थी ऑन बिहाफ ऑफ खान साहब, टिकटें वगैरह ये अभी ये फरागोगी की बात कर रहे हैं। उधर 4 खवातीन इस टाइम पंजाब के ऊपर काबिज हैं, एक मरियम के साथ जो होती है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, एक अज़मा बुखारी, ये बेचारे इनको खवातीन के पीछे ये सारे लगी हुए हैं। इनकी जुर्रत नहीं है कि पंजाब में ये सवाल करें। इस टाइम पंजाब जो है, पंजाब का बुरा हाल है, लाहौर सारा पानी से भरा हुआ। मेरा ख्याल है मैं आपको ये करता हूं, आपके हर ट्वीट में जैसे अभी बैरिस्टर सैफ साहब ने भी किया, वो हमेशा एक एलिगेशन जरूर लगाते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब पे कि उनके कहने पे अडियाला जेल में
ये ट्रीटमेंट होता है बुशरा बीबी के साथ और ये सारा, मतलब उनकी तरफ एलिगेशंस। आप कभी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम नहीं लेते? क्यों नहीं लेते, कब नहीं लिया उनका? मतलब कभी भी हमने ये नहीं देखा कि इस तरह से ट्वीट करके खवातीन को तो लेकर हमेशा ही उस खातून का बिल्कुल भी टीवी के ऊपर नाम नहीं लूंगा जो नॉन पॉलिटिकल होगी, मैं कभी नहीं लूंगा उनका नाम। अच्छा। अभी अल्लाह बख्शे कुलसूम नवाज जी, कभी भी मैंने उनका नाम नहीं लिया होगा। देखिए जो घरेलू खातून होंगी, जो घरों में बैठ के पंजाब की हुकूमत नहीं चलाएंगी, मेरा क्या काम है उनके साथ, लेकिन जो हुकूमत में होंगी, चीफ मिनिस्टर होगी, मिनिस्टर होगी, क्योंकि वो अकाउंटेबल है। देखिए मैं आपको वो तो अकाउंटेबल है, उसका तो नाम हम लेंगे। और ये गैर जरूरी बात वाली बहस को खत्म करना बड़ा सिंपल है जी। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स थी हमारे दौर में कम तरीन थी, जब ये साफ आई शफाफ आई तो वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बढ़ गई। बाकी तो मेरी और इनकी बहस है, इनकी बात है, मेरी बहस है, लेकिन दुनिया का जो करप्शन की इंडेक्स है उसके मुताबिक ये करप्ट तरीन हुकूमत थी, ये करप्ट तरीन हुकूमत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आपने स्वात में देख लिया कि किस तरह 18 वो मासूम जाने गई, कोई बंदा नहीं आपको नजर आ जाएगी। वो आपको इनकी अहलियत और काबिलियत मीडिया हमारे कंपटीशन सारे देख रहे हैं। बुज़दार के 3.5 साल और इनके 45 साल, आप हमें 45 और 3.5 साल की पर कंपैरिजन में डाल देते हैं। मैं आपको एक अर्ज करूं, दोनों 45 साल काबिज रहे, दोनों को एक अर्ज करूं, अपने अपने गिरबान में लोगों को झांकना चाहिए। किसने पंजाब में क्या तीर मारा? खैबर पख्तूनख्वा का मैं रिहायशी हूँ, 12वां साल है हमारी हुकूमत का, लेकिन ये कहने में कोई आर नहीं है। आप भी है, मैंने 18 से मेरा भाई शायद, लेकिन हमने वहाँ हमारी सारी सड़कें टूटी फूटी है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी दफा अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए अभी मौजूदा जवाब दूंगा, मौजूदा मैं जवाब लेती हूं, मुकम्मल कर लें। जेयूआई मैं आपको मुझे एक कमेंट करने दे। देखिए जिस हल्के से इनका ताल्लुक है लकी मरवत, वहां पे एमएनए कौन था, वहाँ के मकामी जो क़यादत इनको पता है वो जेयूआई के थे। देखिए पूरा सूबा पीटीआई में 12 साल से सूबा आपके पास है यार। लकी मरवत में हुआ है सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली दफा पीटीआई, पहली दफा नुमाइंदगी मिली पीटीआई, पहली दफा केपीके में नहीं है। इनका हल्का मेरे हल्के से बदरजा बेहतर है। इसकी वजह हुकूमती कारकर्दगी नहीं है। इनके इलाके में जो गैस डिस्कवर हुआ, वो जो डीसीएल ने वहाँ जो रॉयल्टी की मद में पैसे दिए, इस पे सारे स्कूल और सड़कें बनी हुई है। अगर हुकूमती कारकर्दगी का किसी ने ये देखना है तो मेरे हल्के में देख लें, आप जाएं बनू में देख लें, बनू में इसके अलावा आप जाएं बटाग्राम में देखें। नहीं तो आप गंडापुर साहब की भी गवर्नमेंट को इसी कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। जो गंडापुर साहब की गवर्नमेंट है, जो ये बजट है और जो गुज़िश्ता बजट हैं, जो इनको हालात दरपेश हैं, मुझे इसमें कोई शक नज़र नहीं आ रहा है कि अगर ये अपना टर्म कंप्लीट कर लेता है तो मेरा ख्याल है कि वो 2 गुज़िश्ता हुकूमतों की जो कमज़ोरियां हैं वो पूरी कर लेगा। अच्छा, मतलब गंडापुर साहब गुज़िश्ता जितनी परवेज खटक साहब मेरा नहीं लगती उनके साथ पार्टी के अंदर, जाहिर है वो तो पार्टी में उनकी गवर्नेंस आउटस्टैंडिंग रही। उन्होंने अस्पतालों पे काम किया, पुलिस रिफॉर्म्स किए, बहुत काम किए, बीआरटी बनाई, स्वात मोटरवे बनाया। मैं आपको हजारी चीजें गिनवा देता हूं। देखें महमूद खान जब आए, जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट किया। देखिए सूबे में थ्रो फॉरवर्ड होती है। अभी भी जो हमारी देखिए सेहत कार्ड से बड़ा क्या हो सकता है प्रोग्राम। इसी तरह आप तो फिर आपका लॉस हुआ ना कि इस तरह के अच्छे लोग जिन्होंने इतना काम किया वो पीएमएलएन इसलिए नहीं गए, काबीना में बैठे, वो इसलिए नहीं गए कि उनकी इमरान खान साहब के साथ नहीं बनती थी। देखिए उनको ब्लैकमेल किया गया, उनसे पार्टी चुड़ाई गई। देखिए अभी मैं क्यों एहसान फरामोश कि एक बंदा जो पार्टी का, देखिए परवेज खटक तो चले रवायती पॉलिटिशियन था, महमूद खान तो उससे पहले काउंसलर भी नहीं बना था पीटीआई में आने से पहले, लेकिन जब उसको ब्लैकमेल किया गया कि आप इसमें डाल देंगे, परवेज खटक भी ब्लैकमेल हुआ है। आप ये कह रहे हैं, और उसने मर्जी से नहीं जाता। जेयूआई का भी जाहिर है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अब जेयूआई तो हुकूमत के अलायंस से ज्यादा करीब नजर आती है। राणा साहब, अगर जेयूआई के 4 जीते हुए एमपीएस और 8 मुफ्त में माले गनीमत वाले मिल गए। जेयूआई तारीख में पहली दफा हुआ ज्यादा, अगर 10 मिल गए। अच्छा 10 नहीं, अगर इस दफा कुछ होता है, कोई इसमें अपसेट होता है, क्योंकि अभी इस तरह का भी क्लेम हो रहा है कि गंडापुर साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और फिर सेनेट इलेक्शन सर पे हैं, ये अगर कोई मतलब गवर्नमेंट का आप समझते हैं इस पूरी चीज़ में कोई अमल दखल नहीं है? देखिए केपी के जो है अपने बोझ तले दब रहा है। इनकी जो नाअहल और नालायक हुकूमत और जो करप्ट हुकूमत है
وہ اپنے بوجھ تلے خود ہی دبتی چلی جا رہی ہے. تو ہمارا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ایک بہانہ دے دیں کہ جی یہ ہم تو بڑا کام کرنے لگے تھے, سارا کام اب اگلے 2 سالوں میں ہم نے کرنا تھا تو انہوں نے ہماری حکومت گرا دی. پی ایم ایل این از ناٹ انٹرسٹڈ, ہم تو نہیں انٹرسٹڈ, قطعی طور پہ نہیں انٹرسٹڈ کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو خود یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور فارورڈ بلاک اور لوگ جو ایک دوسرے سے تنگ ہیں اور دستوں گربان ہیں وہ اس وجہ سے گر جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر میرے ایک سوال آپ بیٹھ کر دیں, میں اگر آپ کی اجازت ہوں, ایسا کریں, آسان کرتے چیزوں کو. آپ بہت سی, آپ زیادہ تر ہمیں آپس میں لڑانی کی, ہماری کے پی یا پی ٹی آئی انٹرنل پالیٹکس, ان سے یہ پوچھیں کہ جب عمران خان کی دور حکومت تھی پیٹرول کتنے کا تھا, انٹرنیشنلی کتنے تھا, آج کتنے کا ہے, چینی ہمارے دور حکومت میں اس کی کیا پرائس تھی, آج کیا تھی, زمیندار کی کیا پوزیشن تھی پنجاب کی ہمارے دور حکومت میں, آج کیا پوزیشن ہے, اور میرے ساتھ چارٹ ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور نہیں رانا صاحب, ایک اور ساتھ وہ تھا جو میں نے موٹر ویز کی بھی ایک بات وہ تھی کہ اس پہ تو آپ کی اپنے جو الائز ہیں پیپلز پارٹی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارا جو فوکس ہے ترقیاتی منصوبوں کا, موٹر ویز کا جال صرف پنجاب کے لیے. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے, اس دفعہ بھی ایلوکیشن M6 کے لیے کی گئی ہے جو سندھ کے اندر ہے, جو سکھر اور کراچی کو کنیکٹ کرتا ہے, سکھر اور حیدرآباد کو کنیکٹ کرتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس کو PPP موڈ سے مکمل کریں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا بیرونی انویسٹمنٹ سے کریں, تو ہم پر امید ہیں کہ اس کا فائنینشیل کلوز اسی سال, مالی سال کے اندر ہم مکمل کر لیں گے اور اس کے اوپر پروگریس شروع ہو جائے گی. انہوں نے اس حد تک کہا کہ وہ رائیونڈ تک وہ جو 16 کلومیٹر کا وہ موٹر وے وہ کہتے ہیں وہ ایک کسی گھر کے لیے بنایا گیا ہے. اب بات یہ کہ اگر رائیونڈ کے اندر اگر آپ وہاں جائیں تو رائیونڈ میں لاکھوں کی تعداد میں رہائش لوگ پذیر ہو گئے ہیں, اور وہاں بتایا گیا سینٹ کمیٹی میں کہ کوئی وہ بننے نہیں لگی, وہاں ایک سروے کرایا گیا. اور دیکھیں یہ کنیکٹیوٹی تو ہم خالی رائیونڈ میں نہیں, اس طرح رائیونڈ میں لاکھوں لوگ آباد ہیں. اب دیکھیں اب ہوتا پشاور سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک دیکھیں کوئی موٹر وے ہونی چاہیے نا, وہاں تو کروڑوں لوگ آباد ہیں. دیکھیں وہ ہم بنا رہے ہیں ہماری صوبائی حکومت انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ صوبہ اب موٹر وے بن گئی, اس کے ساتھ اب آپ نے لنک کرنا ہے. نارتھ ساؤتھ میں آپ کو پتا ہے 3 بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ نہیں ہمارے پچھلی گورنمنٹ میں منظور ہوا تھا, اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ڈیزائن کمپلیٹ تھی, کنسلٹنٹ ہائر تھے, ابھی ہم شروع کریں. دیکھیں اور دوسری بات آپ یہ بھی ایڈ کریں کہ پہلی صوبائی حکومت تھی خیبر پختونخوا کی کہ جس نے سوات موٹر وے بنائی. مروت صاحب کسی بھی صوبائی حکومت نے نہیں اتنا بنائی. ضرور یہ بتا دیں کہ اگر خان صاحب موٹر وے بنی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں پھر اپنے انپٹ ڈالوں کہ پھر اس پہ پھر کرپشن کی الزامات بھی یہ بتائیں کہ یہ جو اگر خان صاحب کے صاحبزادے اگر ابھی امریکہ ہو کر آئیں اور پھر آئیں, مطلب وہ کیا وہ جو PTI USA ہے یا کوئی ٹرمپ ہیں ان سے ملاقات کریں گے, اور وہ اگر وہاں سے ہو کر آئیں پھر پاکستان آئیں, کوئی آپ کو لگتا ہے ان کی کیمپین یا تحریک زیادہ ایفیکٹو ہو جائے گی؟ PTI کا اور خان کا سٹائل آف پالیٹکس ہے نا, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ خان خود جھک جائیں یا اپنے بیٹوں کو کسی کے آگے جھکائیں. یہ میں سمجھتا ہوں they will not beg for mercy. وہ کسی ایک منٹ, یہ میں رانا صاحب بات ختم امریکہ میں ٹاکی لگائیے, چلیں آپ مکمل کر لیں. یہ میں ذرا گزارش کر رہا ہوں, ان کو بڑا ڈر تھا اپنے ٹویٹس کا, میں آپ کو اور ٹرمپ کے خلاف جو کیے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ خان کے بچے اگر امریکہ جاتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے انٹرنیشنل فورم پہ آواز اٹھائیں. زیادتی تو ہو رہی ہے, ظلم ہے, خام میں اس کو اندر رکھا ہوا ہے, یہ جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے, میں اپنا منہ نہیں کھولتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ نون کے دوستوں 190 ملین پاؤنڈز والا, میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں. میں نون کے دوستوں کے ساتھ اپنی وہ کیا کہتے ہیں زبان بدمزہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے بیٹے امریکہ جاتے ہیں, انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے, کیونکہ جس طرح وہ پڑھے لکھے ہیں, جس طرح ان کے کنیکشنز ہو سکتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں, اور شاہد صاحب نے اس پہ کوئی وضاحت دی نہیں جو ان کو دینی چاہیے کہ کیا خان کے بیٹے آئیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں وہ نہیں آئیں گے. اور دوسری بات, اور دوسری ایک وضاحت, ایک منٹ, دوسری وضاحت یہ دیں, ورکر کو بتا دیں کہ کیا PTI تحریک چلائے گی. میں کہتا ہوں کوئی تحریک نہیں چلی. یہ اتنی یہ دو معصومانہ آپ نے جواب دینے ہیں, 2 جملوں کی بات ہے, 2 جملوں کی مار ہے. مجھے عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے, انہوں نے کہا جدھر میرا نام سنتے ہیں نا تو ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہے. ان کی تو نہیں کانپریں ٹانگیں, وہ تو آپ کے ساتھ ہیں بیچارے, آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں ان کی کر رہا ہوں. اور ابھی قاسم اور سلمان آئے نہیں ہیں, اور اتنا ایوانوں میں اس کی کلبلی مچی ہوئی, ابھی آئی نہیں ہے. اگر انہوں نے آنا ہوا, دیکھیں یہ ان کا فیصلہ ہے. ویزا دے دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ویزا تو اوپن ہے 126 ممالک کے لیے, اوپن ہے. UK والے کے لیے تو 24 گھنٹوں میں ویزا مل جاتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ہے, آپ انڈرمائن میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں, قسم کھائی تھی گنڈا پور صاحب نے کہ میں پتہ نہیں 2 ہفتے میں رہا کر دوں گا خان صاحب کو یا 3 ہفتے میں.
تو یہ جو پچھلے سال کی بات، وہ اب شیر آیا والی کہانی بھی سنی ہوگی آپ نے، اس میں تیسری دفعہ لوگ مجھے نواز شریف یاد آ رہے ہیں اس بات پہ. نواز شریف کے کارکنوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے خود کہا تھا تیسری دفعہ نہیں، ان کی تو 25ویں دفعہ ہو گیا کہ جی شیر آئے گا، تو ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ نواز شریف لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کا موڈ چینج ہو چکا ہے. ملک ابھی انڈیا کو ہم نے مات دی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ الحمدللہ پاکستان کامیاب ہے، ہمارے دوست ہیں، وہ ہماری ایک اچھی ڈپلومیسی چل رہی ہے دنیا بھر میں، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. لوگ ان کی کہانیاں، سلمان آ رہا ہے، قاسم آ رہا ہے، مجھے آخری کامنٹ کرنے دیں. رچرڈ گرینل آ رہا ہے. نواز شریف نے بولا کہ مجھے ان لوگوں نے کہا کہ قدم پڑھاؤ، جب قدم پڑھاؤ پیچھے کوئی نہیں. some other time, some other day. Allah Hafiz for now. Thank you to all the gentlemen.